क्या भारत और पाकिस्तान में जंग छिड़ चुकी है? ये सवाल आज हर हिंदुस्तानी के दिल दिमाग में गूंज रहा है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए खौफनाक आतंकी हमले ने भारत और पाकिस्तान के बीच की तल्खी को फिर से हवा दे दी है। इस हमले में 26 लोग मारे गए, ज़्यादातर टूरिस्ट, जिनमें हिंदू पुरुष को खास तौर पर निशाना बनाया गया। इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव की सुई लाल निशान को छू रही है। ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर उल्लंघन, ड्रोन हमले, मिसाइल अटैक और अब विदेश मंत्रालय की ताज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस। हर घटना इस सवाल को और गहरा रही है कि क्या ये सिर्फ तनाव है या फिर जंग की शुरुआत। आइए इस पूरे मसले को टाइमलाइन के साथ समझते हैं। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में आतंकी हमला। पहलगाम की बैसरन वैली में आतंकियों ने टूरिस्ट पर अंधाधुंध फायरिंग की। 26 लोग मारे गए, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक शामिल थे। आतंकियों ने पहले लोगों से उनका धर्म पूछा और फिर उनको गोली मार दी और उनकी पत्नियों को छोड़ते हुए आतंकियों ने कहा, तुम्हें नहीं मारेंगे, जाओ जाकर मोदी को बता दो। देनाइस हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF ने ली, जो लश्कर ए तैयबा का हिस्सा माना जाता है। भारत ने सीधे पाकिस्तान पर उंगली उठाई, कहा कि इसके पीछे ISI का हाथ है। पाकिस्तान ने इस आरोपों को बेबुनियाद बताकर खारिज कर दिया। इसके बाद दोनों देशों में डिप्लोमैट्स को निकाला, वीज़ा सस्पेंड किए गए और इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द करने की बात सामने आई। 24 अप्रैल से 6 मई तक LOC पर गोलीबारी। 24 अप्रैल से पाकिस्तानी सेना ने LOC पर 12 रातों तक सीज फायर तोड़ा। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी में छोटे हथियारों से फायरिंग हुई। भारत ने भी जवाबी फायरिंग की। दोनों देशों की एयरफोर्स LOC के पास उड़ानें भरती रहीं, जिससे जंग का डर बढ़ गया। 3 मई को पाकिस्तान ने बैलिस्टिक्स मिसाइल टेस्ट की तो भारत ने सैन्य ड्रिल्स शुरू कर दी। 7 मई 2025 को क्या हुआ? ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत। पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारत ने 7 मई की सुबह 1:05 से 1:30 बजे के बीच ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। राफेल जेट्स, स्काल्प मिसाइल्स और AASM हैमर बम्स के जरिए भारत के पाकिस्तान और POK में 9 आतंकियों को ढेर कर दिया। इनमें जैश ए मोहब्बत का बहवालपुर और लश्कर ए तैयबा का मुरिद्गे बेस शामिल था। भारत ने कहा कि ये हमले सटीक और गैर उकसाने वाले थे और कोई पाकिस्तानी सैन्य ठिकाना टारगेट नहीं किया गया। लेकिन पाकिस्तान ने दावा किया कि 26 सिविलियंस मरे, जिनमें बच्चे भी थे। अब 7 मई की बात करते हैं। पाकिस्तान का जवाब और मॉक ड्रिल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने LOC पर भारी गोलीबारी और आर्टिलरी शेलिंग शुरू कर दी। पुंछ में 12 सिविलियंस और 1 सैनिक मारे गए। भारत ने जवाब में पाकिस्तानी पोस्टर्स को तबाह किया। उसी दिन भारत ने पहले से तय सिविल डिफेंस ड्रिल हुई। अमृतसर में रात 10:30 बजे से 11 बजे तक मॉक ड्रिल हुई, जिसमें ब्लैकआउट और एयर रेड सायरन टेस्ट किए गए। 8 मई ड्रोन हमले और S-400 का कमाल। 8 मई की रात 1:30 से 4 बजे तक अमृतसर, गुरदासपुर और पंजाब के कई इलाकों में एक बार फिर से ब्लैकआउट रहा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल्स के जरिए अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज के सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन भारत की S-400 सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों को भी पूरी तरह से नस्तनाबूद कर दिया। 8 मई पाकिस्तान का दावा और भारत का जवाब। पाकिस्तान के DG-ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दावा किया कि भारत ने कराची, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, चकवाल, अटक, बहवालपुर, मियांवाली और छोर शहरों में ड्रोन हमले किए। इस हमले में भारत ने पाकिस्तान के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। यानी पाकिस्तान भी मान रहा है कि उनके ऊपर हमला हो चुका है और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के ट्रेलर का सेकेंड पार्ट 8 मई को पाकिस्तान को दिखा दिया है।
8 मई MEA की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ वो भी आपको बताते हैं। आज शाम 5:30 बजे विदेश मंत्रालय ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्पेशल ब्रीफिंग की। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि पाक ने भारत के अमृतसर, पठानकोट, बठिंडा ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की, जिसके जवाब में 8 मई की सुबह भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई करते हुए पाक के रडार सिस्टम को निशाना बनाया और लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। भारत ने साफ किया, हमने पाक के सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया और आरोप लगाया कि पाकिस्तान हमेशा से आतंकियों को बचाता है। क्या ये जंग की शुरुआत है? दोनों देशों का तनाव अब खतरनाक मोड़ पर है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक है, लेकिन पाकिस्तान इसे युद्ध की शुरुआत बता रहा है। UN, US, रूस, कतर जैसे देशों में संयम बरतने की अपील की है। UN चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, भारत पाकिस्तान में टकराव दुनिया बर्दाश्त नहीं कर सकती। भारत में विपक्ष भी सरकार के साथ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम ऑपरेशन सिंदूर के साथ हैं। वहीं पाकिस्तान में PM शहबाज शरीफ ने मिलिट्री कमांडरों के साथ मीटिंग की और जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया। पंजाब और राजस्थान में स्कूल बंद हैं, बॉर्डर पर सिक्योरिटी टाइट है। 21 एयरपोर्ट्स 10 मई तक बंद हैं। दोनों देशों की सेनाएं LOC पर हाई अलर्ट पर हैं। अगर पाकिस्तान और हमले करता है तो भारत का जवाब और सख्त हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर का नाम उन विधवाओं को श्रद्धांजलि है जिनके पतियों को पहलगाम में मारा गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये तनाव डिप्लोमेसी से सुलझेगा या जंग की आग और भड़केगी? अभी शब्दों और हथियारों की जंग जारी है। इसी बीच भारत ने क्लियर कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, अभी पिक्चर बाकी है।